अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, 15 अप्रैल 2021 को जो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केसेस के चलते कि 10वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द कर दिया जाए और जो 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया जाए, यानी कि पोस्टपोन कर दिया जाए। और अब मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि 12वीं कक्षा के जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, जिन बच्चों के एग्ज़ाम थे और बड़े लंबे समय से वो अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आखिर हमारे एग्ज़ाम होंगे तो होंगे कब। बहुत सारे बच्चों का एक साल खराब होने का भी डर उनके पेरेंट्स के सर पर भी और उन बच्चों के सर पर भी मंडरा रहा था, क्योंकि अगर मैं 12वीं कक्षा की बात करूं तो 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम हर बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि 12वीं कक्षा के अंक, 12वीं कक्षा के परसेंटेज, उसका रिजल्ट तय करता है कि वो बच्चा आने वाले समय में किस जगह पर किस कॉलेज में एडमिशन लेगा और उसका फ्यूचर किस तरीके से तय होगा, वो 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर तय होता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड अब इस बात के लिए तैयार है कि आने वाली 20 जून से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हो सकती हैं। ये खबर बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर भी है। जो बच्चे इस वक्त 12वीं कक्षा में है, तो अपील आप सभी लोगों से ये रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पिछले समय की अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले की, तो कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले थे, जिसको देखकर 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, पोस्टपोन कर दी गई थी। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि 20 जून से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हो सकती हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। वहीं आपको मैं ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक में कल यानी कि रविवार को ये बात जो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने रखी है। रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा की स्थिति स्पष्ट की है। हालांकि आने वाली 25 मई तक पूरा का पूरा जो प्लानिंग है वो मांगी गई है केंद्र सरकार की तरफ से भी। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी प्लानिंग मांगी गई है, क्योंकि मैं कल की बात करूं तो कल जो ऑनलाइन मीटिंग हुई है उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने हरियाणा की स्थिति सामने रखी है कि इस वक्त केसेस के क्या कुछ हालात हैं, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कितने लोग एक्टिव हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, क्या कुछ कोरोना की स्थिति है, क्या कोरोना की स्थिति हरियाणा में संभली हुई है या नहीं संभली हुई, जिसके चलते ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि आने वाली 20 जून से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो सकती है। अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी, साथ के साथ इस खबर को सब तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें। वहीं मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि अगर कोरोना का संक्रमण घटा, आने वाले समय की बात कर रही हूँ, अगर जून के महीने में भी कोरोना का संक्रमण घटता है और केंद्र से मंजूरी मिलती है तो हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 20 जून से शुरू हो जाएंगी। प्रदेश सरकार यानी कि हरियाणा प्रदेश सरकार इस पक्ष में है कि 12वीं की कक्षा 20 जून से शुरू हो जाए। वहीं केंद्र 1 जून को ये जानकारी देगा राज्य सरकार को कि परीक्षा करवानी है या फिर नहीं करवानी, यानी कि 1 जून को ये साफ हो जाएगा कि क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी। क्योंकि जिस समय 15 अप्रैल की मैं बात करूं, जिस समय जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 10वीं की परीक्षा जो है वो स्थगित होगी, 10वीं की परीक्षा माफ कीजिएगा रद्द होगी, 12वीं की स्थगित होगी। उस समय ये बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने जरूर आई थी कि जब भी 12वीं की परीक्षा होगी उससे 15 दिन पहले जानकारी मिल जाएगी, बच्चों तक ये जानकारी पहुंचा दी जाएगी कि क्या उनकी परीक्षा होगी या नहीं होगी। और जब होगी 15 दिन पहले बच्चों को सूचित कर दिया जाएगा, डेट शीट आ जाएगी, यानी कि 1 जून को केंद्र सरकार ये साफ कर देगी कि क्या परीक्षाएं 20 जून से होंगी या फिर नहीं होंगी। लेकिन बच्चों से, जो 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, उनसे अपील यही रहेगी, वीडियो को देखें भी, आसपास वाले लोगों तक शेयर भी करें और
आप जो तैयारी कर रहे थे अपनी परीक्षाओं को लेकर, आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, उसकी तैयारी जोरों शोरों पर रखें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और बड़ी बात यह है, बड़ी जानकारी है कि पेपर का जो पैटर्न है वो बदला गया है। जिस हिसाब से जो बोर्ड की परीक्षा होनी थी वो अब उस पैटर्न से नहीं होगी, बल्कि एक डिफरेंट पैटर्न से होगी। ये बड़ी बात निकलकर जरूर सामने आ रही है। जो प्रश्न पत्र होगा, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो वस्तुनिष्ठ आधारित होगा, यानी कि ऑप्शनल। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव टाइप हो, MCQs हो, यानी कि 4 ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना होता था। बड़ी बात यह है कि इसमें कई बार बच्चों को ये भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि उनको सारा का सारा सिलेबस बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उनको थोरली हर एक कंटेंट को पढ़ना होगा, जिसके बाद वो इस एग्ज़ाम को दे सके। और जो समय निर्धारित किया गया है वो 90 मिनट का किया गया है। 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, यानी कि 1.5 घंटे। हालांकि जो बोर्ड की परीक्षाएं होते हैं, अमूमन जो भी परीक्षा होती है वो 3 घंटों की होती है, लेकिन 1.5 मिनट का समय इसलिए रखा गया है क्योंकि MCQs होंगे। अब बड़ी बात, मैं आपको एक और जो जानकारी अब देने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अब क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा होती है वहाँ वो एक सेंटर बनाया जाता है जहाँ पर उनका रोल नंबर के साथ उनको उस सेंटर पर जाना होता है, परीक्षा देनी होती है। लेकिन जो बड़ी जानकारी निकल कर ये आ रही है कि 20 जून से अगर परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ होगी। 1.5 घंटे का उनका पेपर होगा, यानी कि 90 मिनट का। और उसके अलावा उसी स्कूल में उनका पेपर होगा जहां पर वो पढ़ते हैं, यानी कि जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, जिसमें वो पढ़ाई कर रहे थे, चाहे वो +1 हो +2 हो, उसी स्कूल में उनका बोर्ड का एग्जाम होगा। उनके लिए कोई बाहर सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने निकलकर जरूर आ रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जगबीर सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 90 मिनट का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। और बड़ी बात इसीलिए कल ही ये जानकारी निकलकर सामने आ गई थी, रविवार को ही इस मीटिंग के बाद, ताकि बच्चे अब तैयार रहें। बच्चों को एक तरीके से MCQs के लिए तैयार रहना होगा। ये MCQs उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो 12वीं की परीक्षा होती है उस पर बच्चों का आने वाला भविष्य निर्भर करता है, इसीलिए 12वीं की परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता था। 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई थी। और अब बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि आने वाली 20 जून से हो सकता है 20 जून से एग्ज़ाम शुरू हो जाए, लेकिन 1 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ये बात स्पष्ट कर देगी, क्योंकि 25 तक पूरा का पूरा जायजा लेने की बात कही गई है। पूरा का पूरा डिटेल्स केंद्र सरकार तक देनी होंगी 25 मई तक। और उसके बाद 1 जून को ये बड़ा फैसला आ जाएगा कि क्या हरियाणा शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा 20 जून से लेगा या फिर उस समय को आगे के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। और ये बड़ी बात, तब ये बड़ी जानकारी की पुष्टि तभी होगी अगर केसेस जून में भी घटते हुए नजर आएंगे, अगर कोरोना का जो ग्राफ है वो डाउन होता हुआ नजर आएगा। वहीं मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा जिसका एग्ज़ाम है, अगर 20 जून से मान लीजिए एग्ज़ाम होंगे, अगर कोई बच्चा कोविड से प्रभावित होगा तो उसको दोबारा मौका भी दिया जाएगा। ये एक ऐसा अहम सवाल है जो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि अगर उनके परिवार में इस वक्त कोई कोरोना पॉजिटिव है, उसको 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम देना है, और या फिर वो खुद कोरोना से संक्रमित है, घर में होम आइसोलेटेड है, या फिर उसके साथ कोई भी दिक्कत है, तो अगर वो बाद में एग्ज़ाम देना चाहे तो वो दे सकता है। नहीं तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़ी जानकारी है कि हाँ, उसको बाद में भी मौका दिया जाएगा। यही मैं 10वीं कक्षा की अगर मैं बात दोहराऊँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 10वीं कक्षा के भी जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिए गए थे। हालांकि ये जानकारी शिक्षा मंत्री ने ज़रूर दी थी कि ना तो 10वीं कक्षा के बच्चों में से किसी को मेरिट दी जाएगी और ना ही किसी को फेल किया जाएगा, सिर्फ प्रमोट किया जाएगा, यानी कि अगली कक्षा में +1 में उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर कही गई थी कि जब 12वीं के एग्ज़ाम होंगे, जब स्थिति सही हो जाएगी, जब 12वीं के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, उस समय पर अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो दे सकता है, अगर वो इस निर्णय से सहमत नहीं है कि ना तो किसी को मेरिट दी जाएगी और ना किसी को फेल किया जाएगा। अभी फिलहाल 10वीं कक्षा के लिए कोई भी गाइडलाइन निकलकर सामने नहीं आई है, कोई नोटिस सामने निकलकर नहीं आया, लेकिन हो सकता है 1 जून को जब इस बात की पुष्टि हो जाए कि 12वीं के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, उस समय पर हो सकता है 10वीं के लिए भी कोई गाइडलाइन निकलकर सामने आई। अपील आप सभी लोगों से ये रहेगी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को सब तक
शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।